दोस्तों, तनमन.org के चैनल तनमन केयर पर हम आपके लिए हेल्थ, फिटनेस, लाइफस्टाइल, फैशन, धर्म और अध्यात्म से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारियाँ लेकर आते हैं। इसी कड़ी में इस वीडियो में हम आपको बता रहे हैं सोरायसिस क्या है, सोरायसिस क्यों होता है, सोरायसिस के लक्षण क्या है, सोरायसिस में क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए और सोरायसिस का इलाज करने के लिए कौन से टॉप 11 घरेलू उपाय या घरेलू उपचार और सावधानियां अपनाएं। तो आइए सबसे पहले जानते हैं सोरायसिस क्या है। सोरायसिस एक ऐसा चर्म रोग यानी त्वचा रोग है जो त्वचा की कोशिकाओं के अधिक बढ़ जाने की वजह से होता है। ये कोशिकाएं त्वचा के नीचे से बढ़नी शुरू होती हैं और धीरे धीरे त्वचा की पूरी परत को घेर लेती हैं। जब कोशिकाएं विकसित हो जाती हैं तो इनकी वजह से त्वचा की नमी भी खत्म होने लगती है, जिससे त्वचा की परत रूखी हो जाती है। इसके बाद इस परत पर सूजन आने लगती है, लालिमा की कमी हो जाती है और जलन महसूस होने लगती है। ये पूरी प्रक्रिया करीब 1 महीना तक चलती है। देखने में सोरायसिस बीमारी एकदम मोटे और लाल चकत्ते की तरह नजर आती है। कभी कभी इन चकत्तों में दरारें भी दिखनी शुरू हो जाती हैं और इनमें से खून का रिसाव भी होने लगता है। अब जानते हैं कि सोरायसिस क्यों होता है, सोरायसिस के कारण क्या है। सोरायसिस बीमारी के कारणों का ठीक पता तो अब तक नहीं लगाया जा सका है, लेकिन माना जाता है कि यह हमारे शरीर में टी कोशिकाओं यानी टी सेल्स और अन्य श्वेत रक्त कोशिकाओं यानी व्हाइट ब्लड सेल्स के साथ प्रतिरक्षा प्रणाली का ठीक से तालमेल नहीं होने की वजह से होता है। इसे न्यूट्रोफिलिक कहते हैं। बाहर से जो वायरस और बैक्टीरिया शरीर में प्रवेश करते हैं उनसे टी कोशिकाएं बचाव करती हैं। जब आप सोरायसिस बीमारी से पीड़ित हो जाते हैं तो यही टी कोशिकाएं आपकी त्वचा पर प्रहार करना शुरू कर देती हैं। इससे त्वचा पर चकत्ते पड़ने शुरू हो जाते हैं। हालांकि सोरायसिस बीमारी के लिए केवल टी कोशिकाओं को ही जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता। आनुवांशिक और पर्यावरण से जुड़े कई कारक भी इसके लिए जिम्मेदार होते हैं। इसके अन्य कारणों में यदि आप गले के संक्रमण अथवा त्वचा के संक्रमण से पीड़ित हैं, तो संभव है कि यह सोरायसिस बीमारी का कारण बन जाए। इसके अतिरिक्त त्वचा पर कोई घाव जैसे कि मधुमक्खी का काट लेना, त्वचा का कट जाना या फिर धूप में त्वचा का झुलस जाना भी इस चर्म रोग को जन्म दे सकता है। सोरायसिस चर्म रोग की चपेट में आने का एक और कारण तनाव पालना, धूम्रपान करना और शराब का अधिक सेवन करना भी है। शरीर में विटामिन ए कम होने पर एवं उच्च रक्तचाप यानी हाई ब्लड प्रेशर के लिए कुछ दवाइयां खाने की वजह से भी सोरायसिस बीमारी हो जाती है। यदि आपके घर में पहले से कोई सदस्य इस चर्म रोग से पीड़ित है तो आपको भी यह हो सकता है। आइए अब आपको सोरायसिस के लक्षण के बारे में बताते हैं। सोरायसिस के लक्षण हर एक व्यक्ति में अलग अलग तरीके के नजर आते हैं। यह इस बात पर भी निर्भर करता है कि उसे किस तरह का सोरायसिस है। सोरायसिस चर्म रोग दरअसल त्वचा के एक बहुत ही छोटे हिस्से को घेरता है, जैसे कि सिर या कोहनी या फिर शरीर का कोई और हिस्सा। सोरायसिस होने की स्थिति में त्वचा पर सूजन तो आती ही है, लाल चकत्ते भी दिखने लगते हैं। सोरायसिस वाले चकत्तों पर पपड़ी की तरह दिखने वाली मृत त्वचा भी बन जाती है। ये त्वचा रुखी हो जाती है, जिससे इनमें दरारें पड़नी शुरू हो जाती है। ये बहुत दर्द देता है और परेशान करता है। कभी कभी इससे खून भी बहता है। हालांकि ये बिल्कुल भी जरूरी नहीं कि जो कोई भी सोरायसिस बीमारी से पीड़ित है उसमें केवल इन्हीं में से कोई लक्षण नजर आए। इस चर्म रोग से पीड़ित व्यक्ति में केवल कुछ दिनों या हफ्तों के लिए ही ये लक्षण नजर आते हैं, फिर ये गायब हो जाते हैं और इन्हें पहचानना मुश्किल हो जाता है। हालांकि कुछ दिनों के बाद दोबारा ये लक्षण दिखने लगते हैं। यदि सोरायसिस बीमारी के लक्षण साफ तरीके से पहचान में नहीं आते हैं तो डॉक्टर मरीज की त्वचा का सैंपल लेते हैं और इसकी जांच करते हैं। इसे बायोप्सी कहते हैं। आइए अब जानते हैं सोरायसिस का इलाज करने के टॉप 11 घरेलू उपायों, घरेलू उपचारों और सावधानियों के बारे में। सोरायसिस बीमारी वास्तव में एक गंभीर चर्म रोग की श्रेणी में आती है, मगर कुछ घरेलू उपचार, सावधानियां और खान पान में परहेज करने से इस बीमारी में बहुत हद तक राहत मिल सकती है। 1. त्वचा रोगों के मामले में हल्दी के गुण बड़े ही चमत्कारी होते हैं। सोरायसिस बीमारी की वजह से त्वचा में सूजन आ जाती है, जिसमें हल्दी का पेस्ट सोरायसिस के लिए बेस्ट क्रीम साबित हो सकता है। इसके अलावा खाने में तो हल्दी का सेवन आप करते ही हैं, आप चाहें तो हल्दी की गोली बनाकर भी ले सकते हैं। हालांकि अतिरिक्त हल्दी का सेवन करने से पहले आपको एक बार किसी अच्छे डॉक्टर या वैद्य की सलाह भी ले लेनी चाहिए। वैसे रोजाना 1.5 से 3 ग्राम हल्दी का सेवन इस चर्म रोग की दवा के तौर पर लाभकारी है और इसे सोरायसिस का इलाज करने में एक बढ़िया आयुर्वेदिक उपचार माना जाता है। 2. सोरायसिस में क्या खाना चाहिए। तो इस चर्म रोग का इलाज करते समय आपको संतुलित आहार जैसे कि अलसी, हरी सब्जियां, साबुत अनाज, नमकीन पानी की मछली, फल इत्यादि का सेवन करना चाहिए। 3. सोरायसिस में क्या नहीं खाना चाहिए। तो इस चर्म रोग का इलाज करते समय आपको कुछ चीजों जैसे कि वनस्पति तेल, वसायुक्त आहार, दूध और उसके उत्पाद, मिठाइयाँ, चाय और कॉफी एवं शराब इत्यादि से परहेज करना बहुत ही जरूरी है। 4. सोरायसिस ट्रीटमेंट के दौरान रोज स्नान करना भी बेहद जरूरी है। यदि आप सोरायसिस के लिए बेस्ट क्रीम ढूंढ रहे हैं तो इसके ऊपर मॉइस्चराइजर क्रीम और लोशन आदि लगाने से भी आपको राहत मिलेगी।
5. सोरायसिस ट्रीटमेंट के दौरान इस बात का ख्याल रखें कि शरीर का जो हिस्सा इस चर्म रोग की चपेट में है, रात में उसे ढक कर रखना चाहिए ताकि उस पर मच्छर या अन्य कीड़े मकोड़े नहीं काट सके। 6. थोड़ी धूप लेनी भी जरूरी है, मगर जिस जगह पर सोरायसिस के चकत्ते हैं वहां सूर्य की रोशनी अधिक नहीं पड़नी चाहिए। 7. सोरायसिस ट्रीटमेंट के दौरान आपको अपनी त्वचा को नम बनाए रखना चाहिए, क्योंकि त्वचा रूखी रहने पर यह त्वचा रोग अधिक गंभीर हो सकता है। 8. सोरायसिस से बचाव के लिए कृत्रिम गंध या इत्र इत्यादि से दूर रहने में ही भलाई है। इन दिनों अधिकतर परफ्यूम, साबुन और डाई इत्यादि में जलन पैदा करने वाले केमिकल होते हैं। खुशबू तो इनकी बहुत अच्छी होती है, मगर ये सोरायसिस बीमारी को और बढ़ा देते हैं। यदि आपकी त्वचा संवेदनशील है तो आपको बिल्कुल भी इन उत्पादों का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। 9. सोरायसिस ट्रीटमेंट के दौरान आपको हल्का व्यायाम करने के साथ उचित आहार लेकर वजन को संतुलित रखने की कोशिश भी करनी चाहिए। 10. नियमित रूप से योग और ध्यान आदि करने से भी सोरायसिस ट्रीटमेंट के दौरान अच्छे परिणाम देखने को मिलते हैं। 11. ये बात भी ध्यान देने योग्य है कि सोरायसिस के लिए कुछ बाहरी और आंतरिक वजह भी जिम्मेदार हो सकती हैं, जैसे कि तनाव। ये सोरायसिस बीमारी को अत्यंत गंभीर बना सकता है, इसलिए जितना हो सके तनाव से बचने की कोशिश करें। कहने को तो सोरायसिस एक चर्म रोग या त्वचा रोग है, लेकिन यदि समय रहते सोरायसिस को जड़ से इलाज नहीं किया जाए तो ये गंभीर बीमारी में तब्दील हो जाता है। सोरायसिस बीमारी धीरे धीरे शरीर के किसी भी हिस्से में पनप जाती है और बहुत कष्ट देती है। इसलिए सोरायसिस हो जाने पर यदि इस वीडियो में बताए गए घरेलू उपचार या घरेलू नुस्खों और परहेजों से भी आपको राहत न मिले तो किसी अच्छे वैद्य या डॉक्टर की सलाह अवश्य लें। तो फ्रेंड्स, हमारा यह वीडियो आपको कैसा लगा? यदि आपकी कोई समस्या है या किसी खास विषय पर वीडियो देखना चाहते हैं तो वह भी कमेंट करके हमें जरूर बताएं। इस वीडियो को लाइक करें, अधिक से अधिक शेयर करें और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।